हेलो दोस्त, मैं हूं नीतीश। मैंने आज आपके लिए देखिए कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का आसान तरीका बतलाने वाला हूं। इसके लिए अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियो से आप लोग परिचित हो जाएंगे। देखिए कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को 1 से 10 तक संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, मतलब स्क्वायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर देखिए जो आज हम आप लोग को बतलाएंगे, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला बात है कि वर्ग होता क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, और वर्ग किस प्रकार से निकलता है, स्क्वायर किस प्रकार से निकलता है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। चलिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पूछता है कि डिफिनेशन, तो किसी संख्या को, तो मान ले किसी संख्या में, मान ले कि मेरा संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से, तो उसी संख्या का मतलब कितना से, 3 से गुना करना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो 9 क्या हो गया, स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं कि किसी संख्या को, तो मान लीजिए कि मेरे पास कितना संख्या है, 10 संख्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से, तो उसी संख्या का मतलब 10 से, तो गुना करना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो 100 हो गया। ठीक है, 100 क्या होगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। लेकिन चलिए जानने से पहले चलिए देखिए, आप लोग को 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। जो हम देखिए लिखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर बाबू रे हो गया 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो, इतना अगर आप लोग को याद रहेगा तो किसी भी 2 डिजिट की संख्या को आप लोग आसानी पूर्वक से स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछ देता है कोई कि बताइए कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए देखिए, इसका हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन देखिए कि 15 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, तो 15 है ना, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये जो 15 है, तब 15 में इसको ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, इसको ए, इसको बी। चलिए, लेकिन स्क्वायर निकालने से पहले क्या करते हैं कि एक चिन्ह ले लेते हैं, इसमें 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम बनाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या है कि देखिए, फर्स्ट वाला के फर्स्ट में, सेकंड वाला के सेकंड में। चलिए, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 के स्क्वायर 25। यहाँ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वाला संख्या के स्क्वायर कर दिए, तब 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब चलते हैं कि 1 के स्क्वायर कितना होगा, तो 1 की अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए कि अब क्या करते हैं कि इन तीनों को गुना कर देते हैं, 1 गुना 5 गुना 2, 1 गुना 3 गुना 1 गुना 5 गुना 2। तो देखिए, गुना हम लोग पढ़ के आए हैं बच्चा में कि बाबू रे, जब गुरु छोड़ा से कहते थे कि बाबू रे कि 1 अंक छोड़ देना, 1 अंक छोड़े मतलब कि 1 अंक काट देना। ठीक है, 1 अंक काट देना, तो 1 अंक क्या कर दिए, काट दिए। ये छोटा बच्चा वाला बुद्धि लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10, तो 10 की 0 यहाँ बचा हसीलवा एक ना, तो हसीलवा के टपा देंगे इन्हें, और टपा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब 5 की 5 और 2 की 2 और 1 का कितना हो गया, 2। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसलिए 15 के स्क्वायर कितना होगा, 15 के स्क्वायर होता है कितना, 225। यही आपका क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से चलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं।
इतना नॉर्मल था 15, समझ गए। चलिए एक और नॉर्मल ही लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास हो गया कितना, हम लोग ले लेते हैं, चलिए 26 ले लेते हैं, ठीक है। 26 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए तो 26 का स्क्वायर निकालने से पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए तो देखिए क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच दिए, फिर इसमें क्या करते हैं, ऐड के मतलब बड़ा ऐड की चिन्ह बनाने, ठीक है। ईसा मसीह के उल्टा कर देते हैं, ठीक है, समझे ना, ईसा मसीह वाला चित्र बना देंगे। अच्छा अब देखिए कि इसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है। पहला डिजिट मेरा क्या है, पहला डिजिट जो है मेरा, देखिए ये देखिए कि 6 है, और दूसरा क्या है 2 है, 2 है ना, तो 2 देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि 2 के स्क्वायर कितना होगा, तो 2 के, अब एकरा में एकरा स्क्वायर करते हैं, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हमने गुन्ना में तब पढ़ गए कि गुन्ना में क्या करते हैं कि बाबू रे एक अंक काट देते हैं, ठीक है, एक अंक काट दिए। अब क्या करते हैं कि तीनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों के मल्टीप्लाई 2 गुना 6 गुना 2, 2 गुना 6, ये सब डिजिट में अलग अलग कर लेंगे गुना, तो 2 छक्का 12, 12 दूनी हो गया कितना 24, तो 24 की 4 हासिल बचा 2, तो 2 की इधर टपा देंगे, तो 2 टपा दिए। अब जोड़ लेते हैं, 6 की 6, 4 3 7, 4 2 6, तो अब देखिए कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 26 का स्क्वायर बराबर 676। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा बोलते कि भाई सर कैसे कैसे कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए कोई डाउट नहीं, उसको बोलिए कि बाबू रे हम वर्ग केकरा बताए कि वर्ग किसे कहते हैं, तो हम क्या बोले कि उस जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। अगर कोई बोलता है कि सही है कि गलत है, तो जांच करने के लिए वही तरीका लगा देंगे, 26 गुना 26, जांच कर लेते हैं, 6 6 36 के 6 हासिल बचा 3, और 6 2 12 या 3 कितना हो गया 15, एक अंक छोड़ देंगे, 26 दूनी कितना होता है 26 दूनी 52। चलिए जोड़ लेते हैं, 6 की जो 5 2 7 6, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझे। चलिए अब देखिए कि अब क्या है, अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन बुझाए कि हाँ क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं कि थोड़ा सा लेते हैं कि 68 के निकालिए, तो सर फटफट निकाल रहे हल्का हल्का के। चलिए 68 लेते हैं, तो 68 के क्या करते हैं सॉल्यूशन कर लेंगे, समझे। तो सॉल्यूशन करने से क्या होगा कि देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखिए अब 68 है बाबू रे ध्यान से समझो, तो 68 में 2 तो संख्या है ये है, देखो तो देखो 6 है, वो कितना है वो 8, तो सबसे पहले हम 8 के स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा, तो 8 के स्क्वायर देखो यहाँ से 8 के स्क्वायर बाबू रे कुछ नहीं 64, तो 8 के स्क्वायर कितना लिख दिया 64, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं कि 6 के स्क्वायर, तो बाबू रे देखो 6, तो 6 के कितना 36, तो 36 हो गया, और गुना में तो हमने पढ़ के आए कि वो है एक अंक काट देंगे। अब चलो अब क्या हमने पढ़ के हैं, देखो शुरू से हम बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन में कि 6 गुना 8 गुना क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो गुना करो 6 8 48, अब 48 दूनी होता है कितना 96, तो 96 के लिए कितना लिखेंगे 6, तो यहाँ क्या लिखाएगा 9 लिखाएगा। चलो जोड़ लो, 4 की 4, 6 6 12, और 9 6 15 1 16, 3 है कितना 4, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 68 का स्क्वायर बराबर 46, 24 से ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए कि इसमें सर कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, समझे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई बोलता है कि 99 के निकाले थे स्क्वायर, तो 99 के स्क्वायर निकालते हैं, देखो तो 99 के स्क्वायर निकालते हैं, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं चिन्ह ले लिए। अब देखते हैं कि 9 और 9 दोनों तो 9 है, हाँ तेरा की 9 है दोनों, देखो तो 9 के स्क्वायर कितना होता है बाबू रे 9 के स्क्वायर 81, यहाँ पॉइंट हो देखो 9 के स्क्वायर 81। अब फिर यहाँ देखते हैं कि फिर तो 9 है, तो 9 के स्क्वायर कितना होगा 81, गुना में क्या करते हैं एक अंक छोड़ देते हैं। अभी हम बताएं कि बाबू रे क्या लिख देंगे कि 9 गुना 9 गुना 2, चलो गुना कर लो, 9 9 81, 9 9 81 है ना रे बाबू, तो 81 में क्या करते हैं कि 2 से गुना, तो 81 दूनी तक पहाड़ा तो उनके पते होगा कि 162 होता है, इतना तो पते है बच्चों के आजकल के। तो चलो यहाँ क्या लिखते हैं कि 2 हासिल हमारा बच्चा कितना 16, तो 16 के क्या लिखे हैं कि 6/1। अभी क्या करते हैं जोड़ देते हैं 1 8 2 10 हासिल बच्चा 1, और 6 एक साथ एक हासिल हुआ 8,
8 एक 9, इसलिए बोल सकते हैं कि 99 का स्क्वायर कितना आया, 99 का स्क्वायर बराबर 98 0 1। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। 1 से लेकर 99 तक के वर्ग में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जितना से जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।